थाना सिद्धनगर के वीर सावरकर निवासी सुधा शर्मा पत्नी स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार ने बताया कि 5 मई को उसके घर मेहमान आए थे, जिनका 2 पहिया वाहन घर के बाहर खड़ा था। तभी आरोपी ने अपनी तेज रफ्तार कार से टक्कर मार दी, जिसका विरोध करने पर आरोपियों ने गाली गलौज व मारपीट शुरू कर दी। प्रार्थनी ने बताया उस वक्त दोनों बेटे बाहर थे और भाई भी दवा लेने गया हुआ था। बीच बचाव को आई बेटी व गर्भवती बहू के साथ भी मारपीट करते हुए अभद्रता की। पुलिस को शिकायत करने पर भी चुनाव की वजह से न रिपोर्ट दर्ज हुई है न मेडिकल। अब पीड़ित को परिवार की जान का खतरा है, क्योंकि आरोपियां धमकियां दे रहे हैं कि 8 दिन में मकान न बेचा तो सबकी लाशें नाली में मिलेंगी। मैडम क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दीक्षा गौड़ है। मैं 136 वीर सावरकर नगर की निवासी हूँ। हाँ जी। क्या मामला जो आप यहाँ पर? सर हमारे पड़ोसी हैं, वो हमें कई दिनों से ब्लैकमेल कर रहे थे 2-3 साल से कि हमारा अपना घर बेच के चले जाओ, लेकिन हम घर नहीं बेच रहे थे। मेरी शादी है इसलिए हमने थोड़ा काम कराना स्टार्ट किया, तो जैसे ही रिपेयरिंग देखी वैसे ही अलग अलग बहानों से लड़ने का प्रयास करते थे, जानबूझकर लड़ाइयाँ लेते थे बिना किसी बात के। उसके बाद क्या हुआ, हम कोई भी घर पर नहीं थे। मेरी 9 तारीख को शादी है, तो मेरा भाई छोटा वाला और बड़ा वाला भाई अपनी ससुराल गया था कार्ड देने, मेरा छोटा वाला भाई और रिश्तेदारों को दिल्ली कार्ड देने गया था। मेरी मम्मी, मेरी 2 बहनें, मेरी मम्मी और मेरी भाभी और बहन, ये तीनों घर में अकेली थी। उसके बाद इन्होंने एक घर पे मिलने वाला आया, बाइक गिराई, मम्मी एकदम बाहर देखने गई। उसके बाद लड़ते हुए मम्मी को गंदे अपमानजनक शब्द बोलते हुए, मारपीट करते हुए घर में घुसाई है 4 लोग। अमित शाही, विवेक शाही, प्रेम शाही और सीताराम शाही, जो कि मेरे ही पड़ोसी है। मम्मी की चीख सुनने के बाद तुरंत ही मेरी छोटी बहन ये वापस भाग के आई। इसको पकड़ के उन लोगों ने मारपीट की और अपमानजनक हमारे साथ व्यवहार किया गया है। बाकी आप इससे खुद ही पूछ लीजिए। मुझे उन्होंने मारा और मुझे धक्का उक्का दिया। मेरे साथ गंदा व्यवहार किया और मुझे धमकाया कि हम इस कॉलोनी में आप लोगों को रहने नहीं देंगे, और मेरे भाइयों को जान से मारने की धमकी देते हैं हर बार। इज्जतनगर थाने में 112 पे हम लोगों ने कॉल की, जिससे टाइम पर ही पुलिस आ गई थी वहां पे सूचना देने के बाद। उतने टाइम में एक बंदा हमें उससे पहले बचाने है, उसको इतनी बुरी तरह से मारा जिसने हमें बचाया। उसकी हमने वीडियो बना रखी है कि ये लोग किस तरह से गुंडागर्दी कर रहे थे। मेरी मम्मी और मेरे मामा जी को भी मारा। ये लोग बचा रहे थे लेकिन वो बचने में नहीं आ रहे थे, बहुत दबंगई के साथ में वही कर रहे थे। वो हमारे मोहल्ले का भाई है, उसने बचाया, उसको बहुत मारा। जब वो कानूनी कार्रवाई करने आ रहा था तो एक इनके जानने वाले, उन्होंने उसको धमका के उनको डायरेक्ट मना कर दिया कि तुम कोई कार्रवाई नहीं करोगे, जिस वजह से वो सामने नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनको उनकी जान से मारने की धमकी दी है। मेरी भाभी 4 महीने से प्रेग्नेंट है, इनको धक्का देकर नीचे गिरा दिया। अगर इनको कुछ हो जाता, इनके बच्चे को कुछ हो जाता, बॉडी पर पूरे इनके भी नीले निशान है, इनके भी नीले निशान है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई मेडिकल नहीं कराया गया क्योंकि सब चुनावी कार्य में व्यस्त थे, इसलिए ना ही कोई उचित कार्रवाई हो पाई। सर ये 5 मई 2024 की घटना है, रात के 10:05 की। तो आज आपका कोई आश्वासन मिला है? सर जी हमें यहाँ पे सर ने आश्वासन दिया है कि आपकी उस पे एप्लीकेशन पे हम लोग FIR दर्ज करेंगे। और मेडिकल के लिए बोला है कि अभी जो भी होगा उचित कार्रवाई कराई जाएगी।